देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बिल्कुल कम हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 1260 नए मामले आए थे, लेकिन यूके में वायरस का नया XE वेरिएंट पाए जाने के बाद दुनिया फिर से सतर्क हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है कि XE वेरिएंट संक्रमण फैलाने के लिहाज से अब तक के सभी कोरोना वेरिएंट से आगे निकल सकता है। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 का मिलाजुला रूप है। इसे रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट कहा जा रहा है। वायरस का रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति एक ही वक्त में 2 या 2 से अधिक वेरिएंट से संक्रमित रहता है, जिससे उसके शरीर में दोनों वेरिएंट की जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाते हैं। बहरहाल सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली और महाराष्ट्र में मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म करना सही है। यूके में पाया गया है कोरोना का रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XE। यूके के वैज्ञानिकों का कहना है कि XE के रूप में रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट का पाया जाना कोई नई बात नहीं है, बल्कि महामारी के दौर में इस तरह के कई रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट पहले भी मिल चुके हैं। हालांकि इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पता नहीं कौन कब सा वेरिएंट घातक निकल जाए। इसलिए हर नए वेरिएंट को बहुत गंभीरता से परखा जाना चाहिए। अगर किसी में इम्यूनिटी को धोखा देने की क्षमता पाई जाए तो फिर सतर्कता के सारे पैमाने लागू करना ही एक उपाय होता है। इम्यूनिटी को धोखा देने के मतलब है कि वायरस वैक्सीन ले चुके लोगों को भी न केवल संक्रमित बल्कि गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। मास्क की अनिवार्यता खत्म करना सही नहीं, एक्सपर्ट। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा है कि मास्क लगाने की अनिवार्यता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी अब भी खत्म नहीं हुई है। कई देशों मसलन अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, हांगकांग आदि में केस बढ़ रहे हैं। इसको कोई गारंटी नहीं है कि भारत में फिर से कोरोना का प्रकोप नहीं बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें तब तक कोविड प्रोटोकॉल पालन करना चाहिए जब तक कम से कम 1 वर्ष तक लगातार केसों में ठीक ठाक कमी दर्ज नहीं की जाए। डॉक्टर गुप्ता जोर देकर कहते हैं कि जिन वयस्क लोगों को 6 महीने या उससे पहले कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लग गई है, उन्हें अब तीसरी यानी कि बूस्टर डोज की भी दी जानी चाहिए। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।